सो नारद मुनि कहते हैं कि प्रहलाद महाराज का गुण है श्रुतेषु दष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक्। ये भी बहुत सुंदर गुण है कि प्रहलाद महाराज श्रुतेषु जो भी सुनते थे। अब दुनिया में रहते हो तो लोग तो सुनाते ना, श्रुतेषु है ना। जैसे हम यहाँ रहते हैं तो कोई आदमी जाकर आता है, हम लोग डिज्नीलैंड गए थे, बहुत अच्छा था डिज्नीलैंड। तो कुछ लोग मूवी देखकर आते हैं, हम लोग वो मूवी अभी कौन सा है बॉलीवुड में नया, वार 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 हम लोग वार देखकर आए, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का, बहुत अच्छी वार करते हैं। तो ये श्रुतेषु जो हम सुनते हैं, तो श्रुतेषु जो भी सुनते हैं, दूसरों से सुनते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। फिर दृष्टेषु, कभी कभी हम दृष्ट देखते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। आजकल तो ऐसे विज्ञापन होते हैं, ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती है, ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि ये चीज नहीं होगी तो आपका जीवन खलास, खत्म, कुछ है ही नहीं। तो इसे कहते हैं दृष्टेषु। श्रुतेषु दुनिया के बारे में जो सुनते हैं, दृष्टेषु ये विज्ञापन जो देखते हैं। ये जब हम सुनते हैं और देखते हैं ना, तो इसे भुगतने का मन हो जाता है। कुछ लोग आकर थोड़ी बहुत कहीं की बात करते हैं और हम लोग थोड़ा सा विज्ञापन देखते हैं तो उसे भुगतने का मन हो जाता है। लेकिन प्रहलाद महाराज जब इस प्रकार से किसी से सुनते थे और जब विज्ञापन देखते थे, तो श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक्। तो प्रहलाद महाराज क्या सोचते थे, ये और कुछ नहीं, ये माया का गुण है। चाहे डिज्नीलैंड हो, चाहे मूवी हो, चाहे होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, ये घूमने की जगह हो, वाटर पार्क हो, ये सब क्या है, माया का प्रभाव है। ये माया के तीन गुणों का संयोग और कुछ नहीं है। गुणेषु वस्तुदृक्, अर्थात माया के तीन गुण सत्व रजस तमस, किसी भी वस्तु को तत्व से देखते थे कि ये और कुछ नहीं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है, ये और कुछ नहीं है। इस बात को मैं एग्जाम्पल से समझाऊं तो आप तुरंत समझ जाएंगे। जैसे माताओं की बात करते हैं, एक माता दूसरी माता को देखती है तो देखती है कि मैंने जो ये ड्रेस पहना है ये 2000 का है। 2000 माने कितने यूरो होते हैं? 30। कितना? 30 यूरो। मैंने 30 यूरो का ड्रेस पहना है और उसने 150 यूरो का ड्रेस पहना है ना। हमने 30 यूरो का ड्रेस पहना है, किसी ने 150 यूरो का ड्रेस पहना है। तो जो अज्ञानी है वो क्या सोचेंगे, अरे मैं तो कितनी दुखी हूँ, वो कितनी सुखी है, 150-200 यूरो के कपड़े पहनती है और मैं 25-30 यूरो का कपड़ा पहनती हूँ, वो कितना अच्छा है, वो कितना फॉर्चुनेट है और मैं कैसी हूँ। ये अज्ञान है। प्रहलाद की दृष्टि कैसी है, श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक्। वो तत्व की दृष्टि से देखते थे। तत्व क्या है, हमने 25-30 यूरो का ड्रेस पहना है और किसी ने 150 यूरो का ड्रेस पहना है, तो यदि हम तात्विक दृष्टि है तो क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि मुझे सुखी होने के लिए 25 यूरो काफी है और उसको सुखी होने के लिए 150 यूरो खर्च करना पड़ा। उससे ज्यादा सुखी तो मैं हूं, क्योंकि वो तो 150 यूरो में सुखी हो रही है और मैं तो 25 यूरो में सुखी हूं। समझ आ रहा है? ये तात्विक दृष्टि है, ये भक्त की दृष्टि है। तो प्रहलाद महाराज श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक्। आगे कहते हैं दांतेन्द्रिय प्राण शरीर धी सदा। दांत माने कंट्रोल, सदा माने कंटिन्यू। प्रहलाद महाराज निरंतर, प्रहलाद का कंट्रोल था, सदा के लिए प्रहलाद का कंट्रोल था। किस पर? तो कहते हैं इंद्रिय, प्राण, शरीर और बुद्धि, 4 चीज के ऊपर प्रहलाद का 24/7 100% कंट्रोल था। हमें भी होना चाहिए। किस पर? दांतेन्द्रिय, इंद्रिय,
हमारा हमारी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। हमारी आंख वही देखे जो हम चाहते हैं। ऐसा नहीं आंख दौड़ने लगी, देखने लगी और हम भी उसके पीछे पीछे घसीटते हुए जा रहे हैं। हमारी जीवा वही खानी चाहिए जो हम चाहते हैं, माने जो आत्मा चाहती है, जो हमारी बुद्धि कहती है। हमारी बुद्धि तो सब कुछ जानती है, क्या सही है क्या गलत है, ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इतना ही खाना चाहिए इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए। बुद्धि में सारा ज्ञान है, लेकिन मन जो है ना बुद्धि से आगे निकल जाता है और मन बुद्धि को कंट्रोल करता है, ज्ञान को ढक देता है और खुद गलत काम करा लेता है। लेकिन बुद्धि इतनी स्ट्रांग हो कि इंद्रियां हम कंट्रोल कर सके। तो हमारे प्रहलाद महाराज की इंद्रिया कंट्रोल में थी, प्राण कंट्रोल में था। प्राण माने प्राण वायु सांस, ये जो प्राणायाम करने लायक है। कुछ लोग प्राण सांस ठीक से नहीं, इतना जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी मर जाते हैं। ज्यादा जीना चाहते हो तो प्राणायाम करो, प्राण को कंट्रोल करो। पहले के ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक जीते थे, क्यों? क्योंकि वो प्राण को कंट्रोल कर सकते थे। हमारी उम्र जो है समय पर डिपेंड नहीं है, सांस पर डिपेंड है। हमारे कर्म के अनुसार जब से जन्म हुआ है हमारे सांस निश्चित है कि ये इतना करोड़ सांस जिएगा, ये इतने अरब सांस जिएगा। तो हम हमारी सांस यदि लंबी कर दे तो हमारी उम्र भी लंबी हो सकती है, और लंबी उम्र है तो भजन भी अच्छा कर सकते हैं, है ना। सो प्राणायाम। और शिल प्रभुपाद कहते हैं हमें ज्यादा प्राणायाम ये सब करने की जरूरत नहीं है। हरि नाम संकीर्तन में नाचते हुए कूदते हुए कीर्तन करो, ऑटोमेटिक प्राणायाम हो जाता है। जोर जोर से नाचना, यही है हम भक्तों का प्राणायाम। तो प्रहलाद महाराज की इंद्रिया कंट्रोल में थी, प्राण कंट्रोल में था, उनका शरीर कंट्रोल में था। शरीर कंट्रोल में अर्थात हमारी तरह लंबा मोटा पेट नहीं हो गया था। यहाँ तो जैसे ही भक्ति में आया कि एक पेट नया हो जाता है। मैं देखता हूँ, मेरी बात करता हूँ, आप लोग तो सब जेन्युइन है, ठीक है, लेकिन हम भक्ति में नहीं होते तो परफेक्ट होते हैं। आदमी जैसे भक्ति में आता है पेट आगे आगे मटका हो जाता है, कोई बात है। और फिर क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा आकंठ खाओ आकंठ खाओ। वो तो बाप है, और माँ बाप तो कहेंगे ना कि भाई पेट भर के खाओ। प्रहलाद का शरीर कंट्रोल में था, भक्त का शरीर कंट्रोल में होना चाहिए। देखिए आपने देखा ना, प्रहलाद का रूप भी सुंदर था। हमारी प्रीचिंग संस्था है, जब तक रूप ना हो कोई आपके सामने देखेगा नहीं, कोई दो शब्द सुनेगा नहीं। चैतन्य महाप्रभु प्रचार करते थे, आधा काम तो उसका रूप ही कर देता था। बंगाल की महिला, कितना अच्छा लड़का है। वो तो आधा तो बेचारे माँ तो स्वभाव ही होता है, और फिर आधा फिलोसॉफी से काम हो जाता था। हमें 6 पैक 8 पैक नहीं बनाने हैं, लेकिन शरीर जो है ना स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। शरीर है तो भजन कर पाओगे, कथा सुन पाओगे, माला जप कर पाओगे, सेवा कर पाओगे। शरीर में ही लकवा मार दिया, क्या कर पाओगे? ईश्वर ने बड़ी मेहनत से हमको इतना सुंदर शरीर दिया है, तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि 24 घंटा शरीर का सोचो, लेकिन कुछ समय शरीर का ध्यान रखो, शरीर वश में रखो, शरीर कंट्रोल में होना चाहिए। गीता में कृष्ण ने कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जीवन में सब युक्त होना चाहिए, आहार युक्त, जरूरत से ज्यादा भी नहीं, जरूरत से कम भी नहीं, है ना। सोना भी युक्त, जरूरत से ज्यादा भी सोना नहीं, जरूरत से कम, युक्त युक्त। तो ये बहुत अच्छा है। प्रहलाद का शरीर भी कंट्रोल में था, और कहते हैं सदा दांतेन्द्रिय प्राण शरीर धी सदा, सदा के लिए उनका शरीर कंट्रोल में।